पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, जिसके लिए भाईजान चंदा जुटा रहे हैं। लेकिन क्या ये चंदा यूपी से जुटाया जा रहा है? क्या योगी राज में बाबरी वाले हिंदुओं से चंदा वसूल रहे हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो आपको बता दें कि मेरठ के सराफा बाजार से पुलिस ने कुछ मुसलमानों को हिरासत में लिया, जिनका ताल्लुक बंगाल, असम और बिहार से था। हैरानी की बात यह है कि भाईजान की ये टोली सराफा बाजार के हिंदुओं से चंदा वसूल रही थी, वो भी ज़कात के नाम पर। इसी बात पर बवाल मच गया। मेरठ के सदर बाजार थाने में दाढ़ी टोपी वालों की इस भीड़ को देखिए। कुछ भाईजान थाने के ठीक बाहर मुंह छिपाकर बैठे हैं, तो वहीं कुछ पुलिस वालों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मामले क्या करना पड़ेगा ना। गौर करने वाली बात यह है कि मेरठ के सदर बाजार थाने में जितने भी मियां भाई नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी एक का भी ताल्लुक मेरठ या उसके आसपास के इलाकों से नहीं है। कोई बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम या फिर बिहार का। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अचानक ही बंगाल, असम, बिहार के मुसलमान मेरठ क्यों पहुंच गए? आखिर क्यों भाईजान की टोली को पुलिस ने थाने में बिठाया हुआ है? सराफा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग सराफा बाजार में चंदा मांगने के बहाने पहुंच गए। आधार कार्ड जो थे इन लोगों के, कुछ लोगों के पश्चिम बंगाल के थे, कुछ लोगों के बिहार के आधार कार्ड। दरअसल बंगाल, असम और बिहार के भाईजान मेरठ के सर्राफा बाजार में चंदा मांग रहे थे। हैरानी की बात यह है कि चंदा सर्राफा बाजार के मुसलमानों से नहीं, बल्कि हिंदू दुकानदारों और वहां मौजूद हिंदुओं के घरों से मांगा जा रहा था। बस इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों और चंदा मांगने वाले भाईजान के बीच बहस हो गई और मामला थाने की चौखट तक जा पहुंचा। दरअसल ये रमजान का महीना चलता है, इस महीने में साल भर का ज़कात निकालते हैं। इस महीने में जो हर मदरसे वाले, मस्जिद वाले अपने अपने हिसाब से चंदा मांगने के लिए आते हैं। गरीब यतीम जो मासूम बच्चे पढ़ते हैं, एक संगठन होता है, मदरसा जो होता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। इसलिए रमजान के महीने में आते हैं सुफरा हजरा, वो भी अलग अलग जिला के आते हैं। सुना आपने, चंदा मांगने वाले इन भाईजान का दावा है कि इनके जैसे दर्जनों मुसलमान देश के अलग अलग मदरसों से मेरठ पहुंचे हैं। मकसद है रमजान के महीने में ज़कात यानी गरीब मुसलमानों और मदरसों के लिए पैसा जुटाना, वो भी ऊंचे तबके वाले मुसलमानों से। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस्लाम में ज़कात को लेकर मान्यता है कि ज़कात इस्लामी इबादत है जो सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है। ज़कात का हकदार भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है। किसी गैर मुस्लिम से ज़कात लेना और देना दोनों नाजायज़ है। अगर गैर मुस्लिमों से ज़कात लेने में पाबंदी है तो फिर मेरठ के सर्राफा बाजार में भाईजान की टोली एकजुट होकर हिंदुओं से ज़कात क्यों इकट्ठा कर रही थी? आखिर क्यों ज़कात के नाम पर सनातनियों से वसूली की जा रही थी? क्या इसके पीछे का मकसद कुछ और था? यहाँ पर 70-80 लोग घूम रहे हैं। वो छोटे पजामे वाले और जालीदार टोपी और हाथ में बैग है उनके, और वो किसी भी घर में घुस जा रहे हैं, किसी भी जीने में चढ़ जा रहे हैं, किसी की भी दुकान में घुस जा रहे हैं, किसी की भी गैलरी में घुस जा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं। वो चंदा काहे का मांग रहे थे भाई? हमें तो आशंका ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, उसी का चंदा मांगने आए वो यहाँ पर, और यहाँ जब बाजार में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या योगी राज में बाबरी मस्जिद के लिए चंदा जुटाया जा रहा था? क्या रमजान के महीने में बाबरी वाले बंगाल और असम से आकर हिंदुओं से वसूली का काम कर रहे थे? क्योंकि हर बात पर इस्लाम की दुहाई देने वाले आखिर ज़कात मांगते वक्त इस्लाम के कायदे कानून कैसे भूल गए? 3-4 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं। जिस दिन से रमजान शुरू उस दिन से आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि साजिश के तहत आ रहे हैं। ये सब लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के हैं। कुछ नहीं पता, इनके बंगालियों में रसीदें हैं, हमें नहीं पता कि किस नाम से मांग रहे हैं। कोई तो कहता है मस्जिद के नाम पे है, कोई कहता है कि मदरसे के नाम पे है, कोई कहता है कि ज़कात लेने। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंगाल, असम और बिहार से आए मुसलमानों के पास चंदे की जो पर्ची थी वो बंगाली भाषा में लिखी थी। और वैसे भी हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर चुके हैं। मस्जिद को बनाने के लिए चंदा भी जुटाया जा रहा है। लिहाजा शक इस बात का जताया जा रहा है कि रमजान के महीने में यूपी से चंदा बटोरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मेरठ के सनातनियों ने हुमायूं कबीर का बाबरी चंदा प्लान फेल कर दिया। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है।
और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।